अस्तु। येन धौता गिरः पुंसान् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया म्यूट भवति जल्पा भगिनी। अरे एक अस्तु अस्तु अहं पुनः गायामि। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी। अधुना मनीष महोदय निवेदयामि, कृपया अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वे कृपया निःशब्द भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। हमने गत कक्षा में अध्ययन किया था संधियों के बारे में, जिसमें आप सभी लोगों को पता लगा कि संधि कैसे कैसे होती है, किस प्रकार से होती है कुछ संधियां। एक बार पुनः इसका क्या कहते हैं आवृत्ति करके एक बार आगे चलते हैं। अत्संधि का पहला सूत्र आया इको यणचि। इसमें 3 शब्द है, इक, यण और अच्छी। अची में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति जिसमें रहती है उसका अर्थ होता है कि उस शब्द के बाद में होने पर कार्य होता है। तो इक के स्थान पर यण होता है, अच परे होने पर यह अर्थ बनता है। आगे चलते हैं। एचो यवा यावहा। एच मतलब कि ए ओ ऐ औ, इनके स्थान पर क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं अच बाद में होने पर। आगे चलते हैं। सूत्र आया अकह सवर्णे दीर्घः। अकह माने होता है अक प्रत्याहार। अकह माने अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में आते कौन कौन से वर्ण है? अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। और सवर्णी मतलब उसके जैसा। सवर्णी मतलब होता है उसके जैसा बिल्कुल। और दीर्घा माने दीर्घ, रस्व दीर्घ प्लुत होता है, उसमें से दीर्घ का विधान कर रहा है यह सूत्र। कह रहा है अक से सवर्ण अक परे होने पर पूर्व और पर मतलब पहले वाले, पूर्व माने पहला वाला और पर माने दूसरा वाला, उन दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। और वो कैसा होता है? सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधेन गुणः सूत्र पढ़ा था हमने। ये सूत्र है आपका संज्ञा सूत्र। अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है, तो इन 3 वर्णों का नाम गुण है। यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुण कैसे कहते हैं, तो आपको अ, ए, ओ को गुण कहते हैं। अब सूत्र आया, विधि सूत्र आया आपका आद गुणः। आद गुणः कहता है कि अवर्ण से इक परे होने पर, इक मतलब ई, उ, री, री बाद में हो, तो क्या होता है? दोनों के स्थान पर गुण होता है। तो हमने ध्यान दिया कि केवल अ और ई मिलने पर गुण क्या होगा? ए। आ और उ मिलने पर गुण क्या आता है? ओ। क्षम्यताम महोदय, मनीष महोदय, आपकी उधर से आवाज आ रही है और कहीं से आ रही है? जी महोदय, आवाज बैकग्राउंड में बहुत लाउड आवाज आ रही है। आपके यहाँ से आ रही है और कहीं से आ रही है? महोदय बाहर से आ रही है। अच्छा, अस्तु। तो अ और री मिलाने पर अर आदेश होता है। यदि कोई पूछे अर कैसे हो गया, तो अर में र कहां से आया, तो आपको बोलना है कि उरण रपराह इस सूत्र के द्वारा जब भी आप री के स्थान पर, जब भी आप री के स्थान पर अ, ई, उ मतलब कि अ या आ, ई या ई या उ बिठाएंगे,
तो उसके साथ में आपको र भी बिठाना पड़ेगा। जैसे आ के साथ में बिठाया तो आ और र मिलकर बन जाएगा अर। आ के साथ में बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा आर। ई के साथ में बिठाएंगे तो इर। ई के साथ में बिठाएंगे तो ईर। ऊ के साथ बिठाएंगे तो उर। और दीर्घ ऊ के साथ बिठाएंगे तो ऊर। सिर्फ इन वर्णों के साथ ही बैठेगा। किस किस के साथ में? आ, ई और ऊ के साथ में ही बैठेगा। कब बैठेगा? जब आप री के स्थान पर आ, ई, ऊ बिठाएंगे। समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। वृद्धिरादेश सूत्र। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? अदेंग गुण। उसी प्रकार वृद्धिरादेश सूत्र आया। यह सूत्र कहता है कि आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। आप सभी को आ, आई, औ पता है, ये वर्ण है, तो इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब चलते हैं इस सूत्र को, ये तो संज्ञा सूत्र है, इसने तो सिर्फ नाम रखा है। अब जो काम करता है उस सूत्र के बीच चलते हैं। वो आया आपका, ये क्या है? विधि सूत्र, वृद्धि रेची। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वृद्धि रेची और वृद्धिरादेश में, इसलिए अपना जो कंफ्यूजन है उसको मिटाइएगा, ठीक है? तो अब देखिए वृद्धि रेची सूत्र क्या कहता है। देखिए इसमें दो पद है, वृद्धि ही एची। तो एची में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। जैसे अची था ना, अची, तो अची में सप्तमी विभक्ति थी, उसी प्रकार यहां पर एची में भी सप्तमी विभक्ति है, ठीक है? अब देखिए सप्तमी विभक्ति होने के कारण इसका अर्थ क्या बनता है निकुंज महोदय? कि एच परे होने पर, एच परे होने पर। हाँ, अब कह रहे हैं कि ठीक है एच परे होने पर। अब पिछले सूत्र से आद शब्द की अनुवृत्ति ले लेंगे। जो आपका पिछला सूत्र था आद गुण, उससे हमने आत शब्द की अनुवृत्ति करी, तो अर्थ बनता है कि अवर्ण से एच परे होने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। क्या अर्थ निकलता है? अवर्ण से एच परे होने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। अब देखिए कि अब अ और ए आया। अ है आपका अवर्ण बोला है, तो अवर्ण से आप यहां पर आप आ भी ले सकते हैं और आ भी ले सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार तो केवल मात्र ये सूत्र अवर्ण मांगता है पूर्व में। क्या मांगता है पूर्व में? अवर्ण। ना तो इवर्ण ना उवर्ण, कुछ नहीं मांगता पूर्व में, केवल मात्र पूर्व में अवर्ण चाहिए। और उस अवर्ण के बाद में क्या होना चाहिए? ए, ओ, आई, औ, मतलब एच प्रत्याहार होना चाहिए। अब देखिए कि आ और बाद में क्या है? ए, ठीक है? तो इन दोनों के स्थान पर क्या कह रहे हैं? वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि हो। अब वृद्धि क्या हो? तो वृद्धि क्या संज्ञा किस किस की हुई है? आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा हुई है, ठीक है? अब देखिए कि ये कह रहे हैं कि आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब आपने क्या करा? देखिए पूर्व में आ है, आ मिले या आ मिले, उसके बाद में जब भी आपको यदि आपको ए मिला तो इसके स्थान पर क्या हो? तो इसका स्थान क्या करेंगे? हम स्थान मिलाएंगे, ठीक है? स्थान कैसे मिलाएंगे? देखिए आ का स्थान है कंठ, ठीक है? और ए का स्थान क्या है? कंठ तालु, ठीक है? तो कंठ और कंठ तालु, तो दोनों का तो कंठ एक ही है, मतलब एक ही चीज हुई। और मिलाकर क्या बना? कंठ तालु वाला चाहिए हमें। कैसे चाहिए? ऐसा वृद्धि वाला वर्ण हो, ऐसा वर्ण हो जिसकी वृद्धि संज्ञा हुई है, जिसका स्थान कंठ तालु हो। अब ये बताइए कि आ, आई, औ में वृद्धि संज्ञा हुई है, तो इनमें से कंठ तालु वाला वर्ण कौन सा है? ए दे तो कंठ तालु। इनमें से कौन सा है? वो तो ठीक है, कर्ता कौन है? इन तीनों में से है कौन सा? आई। 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 आई क्या है आपका? कंठ तालु वाला है, ठीक है? तो आई वर्ण आपका कंठ तालु वाला है। इस कारण से क्या हो जाएगा कि आ और ए के स्थान पर वृद्धि करने के लिए कभी भी बोलेंगे तो क्या होगी? वृद्धि आई, ठीक है?
अब देखिए सेम उसी की तरह पहले एक तीसरे वाले को समझ लेते, आई। तो आई का भी स्थान कंठ तालु रहेगा ना, और यदि आ और आई इन दोनों के स्थान पर भी वृद्धि करने के लिए कहेंगे तो वृद्धि क्या होगी, आई ही आई होगी। ऐसे ही आ और ओ, आ और ओ, और आ और औ, इन दोनों के स्थान पर, दोनों का स्थान क्या है, कंठ, आ का है कंठ और ओ और औ का क्या है, कंठ ओष्ठ। तो इन दोनों के स्थान पर यदि वृद्धि करने को कहा जाए तो वृद्धि क्या होगी, औ। कंठ ओष्ठ वाला औ होगा। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को? अब देखिए आप सबको इतना तो पता लग गया। इस सूत्र के बाद में आपको, अब मैंने बताया था कि जब आपके 5 सूत्र हो जाएंगे, ये 5 सूत्र आपके विशेष सूत्र है। कैसे सूत्र है, विशेष, सबसे सामान्य सूत्र है ये। मतलब कि सबसे पहले यही सूत्र प्राप्त होते हैं और इन सूत्रों के बाद ही आपके कोई ना कोई अपवाद सूत्र आते हैं। तो इसको देखिए, मैं एक चीज बनाता हूं, आप उसमें से देखिएगा। तो एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन छोटी कर देता हूं। दिख रहा है आप सभी को? जी जी। हाँ, अब ये देखिए कि जब भी संधि होती है तो 2 पदों में होती है। आप सभी को मैं बताया चुका हूं कि संधि जब भी होगी तो 2 पदों में होगी। एक पहला वाला पद कैसा होगा आपका, पहला वाला पद होगा आपका, पहला वाला पद आपका, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण लेना है। क्या लेना है, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण। ठीक है, और बाद वाले पद का क्या लेना है आपको, पहला वर्ण। पहला वर्ण लेना है। तो देखिए ये आपका है पहला पद, जो आ ई उ ऋ दिख रहा है ना, ये है आपका पहला पद। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद आपका कोई भी स्वर हो, दूसरा आपका कोई भी स्वर हो। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए यदि पूर्व वाले में सबसे पहले आपको, यदि आपको पूर्व वाले में यदि कोई स्वर मिलेगा अंतिम में, तो कोई ना कोई तो होगा, या तो आ होगा या ई होगा या उ होगा, कुछ ना कुछ स्वर तो होगा ही, तभी आप करेंगे। यदि मान के चलिए आपको ई मिल गया, क्या मिला, यदि आपको ई मिलता है, उ मिलता है, री मिलता है अथवा री मिलता है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, इको यणची। कौन सा सूत्र लगाना है, इको यणची। इको यणची। ठीक है, हाँ, क्योंकि वह सूत्र कहता है कि इक के बाद में अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। तो जब भी पूर्व में आपको ई उ रिल री मिलेगा तो आपको क्या करना है, या व रा ला कर देना है, बाद में कोई भी स्वर हो तो। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है। अब यदि पूर्व में यदि आपको ई उ रिल री नहीं मिला तो क्या मिलेगा, या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या आई मिलेगा या औ मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, यदि ए ओ आई औ मिले तो आपको एचो यवा या वहां से आए अव आए आव आदेश करना। एक मिनट क्षमा करेंगे, फोन आ रहा है थोड़ा, एक मिनट। हेलो, हाँ भैया, भैया क्लास दे रहा हूँ भैया, पढ़ा रहा हूँ मैं भी। हाँ, हरिओम। हाँ बोलिए सर। हाँ, तो यदि अब आपको यदि पूर्व में ई ओ री नहीं मिला तो ए ओ आई ओ मिलेगा, और जब यदि ए ओ आई ओ पूर्व में मिले तो आपको क्या करना है, आए अव आए आव आदेश कर देना है। ठीक है, क्योंकि बाद में कोई ना कोई स्वर होगा। देखिए आज संधि का विचार आपको कब करना होता है, जब आज संधि का विचार आप तब करते हैं जब आपको क्या कहते हैं, दोनों अच को मिलाना होता है। हाँ, जब आपको पूर्व के अंतिम में अच मिले और बाद के पहले में अच मिले, तभी आप अच संधि का विचार करते कि नहीं करते हैं। तो बाद में कोई ना कोई स्वर तो होगा ही। तो इस कारण से आपको यदि पूर्व में ए ओ आई ओ मिले तो क्या करना है, एचो यवा यावा, और यदि ई उ रिल री मिले तो इको एणसी। ठीक है, अब बात आती है यदि पूर्व में अ मिल गया तो क्या करना है,
यदि पूर्व में अ मिला तो क्या करना है, आपने इतना तो बता दिया कि ई उ रिल री मिले तो इको एनची करना है, और ए ओ आई ओ मिले तो एच ओ या वाई या वहा। यदि अ मिला तो अब आपको बाद वाले, पूर्व में यदि अ मिलता है तब आपको बाद वाले वर्ण का विचार करना है कि बाद वाला वर्ण कौन सा है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको इको एनची और एच ओ या वाई या वहा को लगाने के लिए आपको पूर्व में विचार करना है कि पूर्व वाले पद में ए ओ आई औ अथवा ई उ रिल री है कि नहीं है। और यदि आपको पूर्व में अ मिलता है, पूर्व में क्या मिलता है, अ, तब आपको विचार करना है कि बाद वाला वर्ण आपका कौन सा है, बाद वाला वर्ण आपका कौन सा है। यदि उस अ के बाद में, उस अ के बाद में आपको मिलता है ई अथवा उ या री अथवा री मिलता है, तब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, आद गुणः। कौन सा सूत्र लगाना है, आदि गुण, अद्गुणः गुण संधि। क्योंकि वो कहता है कि अवर्ण से ई उ रिल री बाद में होगा तो गुण होना है। और यदि ई उ रिल री नहीं मिला, ई उ रिल री नहीं मिला तो क्या मिलेगा, ए ओ आई ओ मिलेगा। यदि ई उ रिल री मिल जाता है तो आपको गुण कर देना है, और यदि ए ओ आई ओ मिलता है तो आपको क्या करनी है, वृद्धि, वृद्धि वृद्धि रेचि से वृद्धि, वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देनी है। ठीक है, अब सबका अब एक प्रश्न होता है कि जैसे मैंने कहा कि पूर्व में यदि ई हो, पूर्व में यदि ई हो, ठीक है, और बाद में कोई भी स्वर हो तो इको एनर्जी से ऐड कर देना है। पर एक इसका अपवाद सूत्र आता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अकस सवर्णे दीर्घा। वो कहता है यदि ई के बाद में कभी भी आपको ई मिला या ई मिला तो आपको इको एनर्जी से यण नहीं करना है। बताइए यहाँ पर इको एनर्जी से यण प्राप्त था कि नहीं था, हाँ तो था क्योंकि बाद पूर्व में ई है और ई के बाद में स्वर है ई, स्वर है। तो इको एनर्जी से यण प्राप्त था। पर अगर सवर्ण ने दीर्घ ने आके कह दिया यदि ई मतलब अ के बाद में आ मिले या ई के बाद में ई मिले या उ के बाद में उ मिले तो आपको ये इको एनर्जी ये सब कोई सूत्र नहीं लगाना है, केवल अगर सवर्ण ने दीर्घा लगाना है। समझ में आया आप सभी को? तो ये बात थी, आपको इतना समझ में आया। अब जैसे कि किसी के पास कोई संधि हो, कभी भी दो वर्ण आपका संधि के लिए हो ना, जैसे देखिए मैं आपको बोलूंगा, आपको क्या करना है, केवल थोड़ा सा आपको बस इतना मैं बोलूंगा, यदि आपको जब दो पद बोलूं मैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, यदि पूर्व में यदि मैं पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण यदि ई उ रिल री है तो आपको केवल सूत्र बोलना है इको एनर्जी। और यदि मैं बोलूंगा पूर्व वाला पद ए ओ आई औ होगा तो आपको बोलना है एचो यवा यावा। और यदि पूर्व में अ हो और बाद में यदि ई उ रिल री हो तो आपको क्या बोलना है, आद गुणः। अदगुणः। और यदि बाद में ए ओ आई औ हो तो आपको बोलना है एचो यवा यावा। और यदि पूर्व वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण एक जैसे दिखने में हो तो आपको बोलना है वृद्धि अकस रेचि। सवर्णे सवर्णे दीर्घा। दीर्घः। और ये कहां तक बोलना है, सिर्फ अ ई उ रिल री तक बोलना है। यदि पूर्व में ए हो और बाद में भी ए हो तो आपको अकस सवर्ण दीर्घा नहीं बोलना है। ठीक है, अब चलिए जैसे मेरा प्रश्न पहला मैं रखता हूं, निकुंज महोदय से ही रखता हूं मैं। निकुंज महोदय जी सर। आपका प्रश्न है कृष्ण, अच्छा एक मिनट, मैं वृद्धि रेचि सूत्र पढ़ाया पर उसका कोई उदाहरण नहीं घटाया, पहले एक बार उदाहरण घटाता हूं फिर पूछता हूं। ठीक है, जैसे देखिए अब आपका आया आपका कृष्ण एकत्वम, ठीक है, कृष्ण और एकत्वम आया। अब कृष्ण एकत्व में देखिए, अब मैंने जैसे बताया ना आप वैसा विचार करिए। मैंने बोला कि यदि पूर्व वाला वर्ण आपको ई उ रिल री मिले तो आपको इको एनर्जी, यदि पूर्व वाला ए ओ आई औ मिले तो एच ओ यावा यावा। और यदि आपको पूर्व में अ मिले तब आपको किसका विचार करना है, बाद वाले का। और यदि बाद में ए ओ आई औ मिले तो क्या करनी है, आपको वृद्धि करनी है। तो देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है कि कृष्ण में यहाँ आपको आ मिला पूर्व में, तो जब आपको पूर्व में आ मिलेगा तो आपको बाद वाले का विचार करना है कि बाद वाला वर्ण कौन सा है। अब बाद में क्या है, ए, और जब ए ओ आई ओ मिले तो आपको वृद्धि करनी है। अब कृष्ण का आ, कृष्ण का आ, ठीक है,
और एकत्वम का ए। इन दोनों पूर्व में तो ये वर्ण है, पूर्व वाला है अ और पर वाला है ए। इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी। क्या होगी वृद्धि? आई। ठीक है, तो वृद्धि कर देंगे हमने और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम बन जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार उसका लेते हैं। गंगा ओघा, गंगा प्लस ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे ही आपने देखा तो पूर्व वाले पद में आपको मिला अ, ठीक है, अ या आ मिला, आ मिला ना। तो आ मिल जाने पर आपको मैंने बताया था यदि पूर्व में अ मिले या आ मिले तो आपको बाद वाले का विचार करना है। और बाद में यदि ई उ रिल री मिले तो आद गुणा, और यदि बाद में आई ए ओ मिले तो वृद्धि रेची। तो बाद में क्या है? ओ है, तो आपको वृद्धि रेची करनी है। वृद्धि रेची से पूर्व में क्या है? आ, और बाद में क्या है? ओ। पूर्व वाले आ और बाद वाले ओ, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी औ। तो क्या बन जाएगा? गंगौघा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? गंगौघा बन जाएगा आपका। अब देखिए, मैं पद एक एक शब्द बोलूंगा, आपको केवल सूत्र का नाम लेना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मैं करता हूं निकुंज महोदय से। सुर प्लस क्या कहते हैं? पीन प्लस पीना प्लस उरुहु। पीना, हाँ, पीना प्लस उरुहु। इसमें एको यणची आएगा, अ और उ है इसलिए। अब देखिए ना, आपने इको चीज गलत लगाया। आपका है शब्द पीना, पीना प्लस उ रुहु। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं? आप इको नीचे लगा रहे हैं, आध गुणा आएगा। आद गुण। आध गुणा आएगा। क्यों आएगा? पहले एक बार देखिए निकुंज महोदय, आपने इको नीचे बोला। इको नीचे को चाहिए पूर्व वाले पद में क्या चाहिए? ई उ रिलरी चाहिए। इसमें पूर्व में ई उ रिलरी है क्या? नहीं है, बताइए। नहीं है। बाद में पूर्व वाले में ए ओ आई ओ है। ए पूर्व वाले में ए ओ आई ओ है? नहीं है, वो भी नहीं है। तो पूर्व में क्या है मिला आपको? अ मिला। और जब आपको अ मिलेगा तो आपको बाद वाले पर विचार करना है कि बाद वाला यदि ई हो अथवा उ हो अथवा री हो अथवा री हो तो आपको आध गुणा लगाना है। और यदि ए ओ आई ओ मिलेगा तो वृद्धि रेची। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेहा माने जी। जी। शब्द है आपका चिनो प्लस आवहई। चिनो प्लस आवाई। हाँ जी, पहले आ गया। पहले चिनो आया है। चिनो, चिनो ओ आ गया पहले। और बाद में बाद का वह शब्द क्या है? आवहई। आवाही, आ गया बाद में। तो पहले ओ एचो यवा यवा। हाँ, यचो यचो या वाव आएगा। हाँ जी, में क्यों आया? बस इतना याद, आप मैंने जो आपको बताया है उतना आपको ध्यान देना है कि यदि पूर्व वाला पद आपका ए ओ आई औ है तो आपको एचो यवा यावा लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? जी। अगर अब देखिए अगले चलते हैं। दीपा सिंह जी। हाँ, आपका है मातृ अनुमति ही। मनीष जी, आप स्क्रीन में लिख दीजिए तो हम लोग को बेटर रहेगा समझने में। जी, इको यनची। हाँ, एक प्रश्न वो है कि जिससे पूछा जाए वही बोले ताकि उनको भी पता लगे कि वो कितना समझ रहे हैं। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं, आप इतना आपको समझ में आ गया ना तो आपको ये क्रम से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर से बोलता हूं, आप कंफ्यूज हो गई थी।
आपको री मिला पूर्व में क्या मिला? री। तो री किस में आता है? आप ग्रुप बांट दीजिए ना कि यदि ई उ रिल री मिले तो इको एणची, और ए ओ आई औ मिले तो एचो यवा यावह। ठीक है। और यदि पूर्व में अ मिला तब आपको बाद वाले पे विचार करना है कि यदि ई उ रिल री मिले तो गुण, और ए ओ आई औ मिले तो वृद्धि। अगला चलते हैं भरत बागेवड़ी जी से। हाँ जी सर। एध प्लस आई। ईध प्लस आई, फिर से एचो यवा यवा। एध, एक बार देख लीजिए फिर से, आप फिर बोलिएगा। एध प्लस एध आई। वृद्धि अच्छा, रेचि। वृद्धि रेची आई। वृद्धि रेची। क्यों? अवर नहीं और पहले, ए आई। बाद में आई है, इसलिए हाँ वृद्धि जी, रेची। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि पूर्व में आपने जब देखा तो आपको क्या मिला? अ मिला। तो जब भी आपको अ मिलेगा तो आपको बाद वाले का विचार करना है कि यदि बाद में क्या है? आई है, तो ए ओ आई ओ मिलेगा तो वृद्धि ही होगी, वृद्धि रेची सूत्र से। ठीक है। अब दो लोगों से और पूछते हैं, फिर आगे और चलते हैं। मैं देखता हूं कि किसका नाम दिखा रहा है। शिल्पा पटेल जी, हो गया आपका? आपसे पूछते हैं। हाँ बोलो। होत्री प्लस रिकारहा। हो होत्री त्री होत्री प्लस रिकारहा। ये तो अकसवर्णे दीर्घ। हाँ जी, अकस सवर्णे दीर्घा। किशोर पटेल महोदय। देव प्लस ऋषि ही। देव प्लस ऋषि ही। हाँ, तो सेम हो गया। सेम कहाँ हो गया? आ और ये आ गया ना, रे आ गया। हाँ तो बताइए। तो उसका सूत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे अदेंग गुण। अदेंग गुण होगा पार्थसारथी जी महोदय कि आद गुण हाँ होगा? अदेंग गुण होगा। अदेन गुण तो संज्ञा है, आद आद गुण गुण होगा। होगा। आद गुण, सॉरी आद गुण। आद गुण होगा, कार्य बताना है ना। हाँ आद गुण। आद्गुणः बिल्कुल सही, उरंग अपरः आद गुण हाँ होगा। और अदेंग उरंग गुण तो नाम बताता है सिर्फ। ठीक है। हाँ, तो क्यों था, आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एचो यवा यावह सूत्र का एक अपवाद सूत्र आ रहा है। ठीक है, एचो यवा यावह सूत्र का एक अपवाद सूत्र है जो आप उन लोग ज्यादातर किताबों में देखते होंगे। ठीक है, आप लोगों के पास गीता होगी ना, तो इस सूत्र को आप बहुत जगह देखेंगे, इसलिए इस सूत्र को समझिएगा। बहुत आसान सूत्र है। ठीक है, तो कहते हैं पदांत। पद किसे कहते हैं? आप जब कोई भी संस्कृत का वाक्य बोलते हैं तो उसमें अंतिम में यदि अंतिम वाला वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे आपने प्रत्यय लगाने से पहले जो रहता है मूल धातु प्रातिपद, दैट इज अपद। अपद नहीं, आप अभी केवल इतना समझिए कि आपको आपके हाथ में सारे पद मिल चुके हैं, बने बनाए। ठीक है, समझ में आया आपको? आपके हाथ में आपको सारे पद मिल चुके हैं बने बनाए। जैसे आपके हाथ में मिल गया धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, तो ये सारे पद आपके बने बनाए हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सिद्धि नहीं करनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि गीता में इस शब्द को पढ़ा गया है, इसका मतलब ये क्या है? पद है। क्योंकि शब्द कहा जाता है अपदम न प्रयुंजीत, कि जो पद नहीं होता है उसको संस्कृत में प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये पद होगा। प्रयोग कर रहे हैं गीता वाले इतने बड़े शास्त्र में, इसका मतलब पद है। तो आपको पद मतलब कि जैसे आप कुछ भी मान लीजिए, आप कहते हैं ना रामे, तो आपको रामे कैसे बना ये दिक्कत नहीं करनी। अभी इतना याद रखना है कि रामे पद है एक। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि पद का अंतिम वर्ण यदि ए हो अथवा ओ हो, क्या हो?
पद का अंतिम वर्ण यदि ए हो अथवा ओ हो और उसके बाद में क्या मिले, केवल ह्रस्व अ मिले, क्या मिले, केवल ह्रस्व अ मिले, तो आपको पूर्व वाले और पर वाले दोनों के स्थान पर, एक मिनट क्षमा करेंगे, करिए, तो आपको यदि पूर्व में ए और ओ मिले, सिर्फ केवल मात्र ए और ओ, और कहा होना चाहिए ए और ओ, पद के अंत वाला, पद के अंत वाला, तो उसके बाद में ह्रस्व आ हो तो उन दोनों के स्थान पर आपको यहां पर रूप लिख दिया है मैंने गलती से, क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, पूर्व रूप हो जाएगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, अब देखिए मैं समझाता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हरे, जैसे हरे, आपने हरे सुना है, हरे, हरे कहां बनता है, कोई बता सकता है, किसी ने रूप पढ़े हो तो? संबोधन, संबोधन, संबोधन में बनता है ना, हे हरे। तो देखिए संबोधन में बनता है, इसका मतलब ये पद है कि नहीं है, क्या पद है, और पद के अंतिम में क्या है, ए है, ठीक है, पद के अंतिम में क्या है, ए है, और उसके बाद में क्या मिल रहा है आपको, अब, ठीक है, पद, हरे एक पद है, हरे क्या है, एक पद है, और इसके बाद में अ, अब क्या है, अब का जो अ है वो क्या है आपका, वो भी पद है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए के ए और बाद में क्या है, अ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व पद लगाना है, पूर्व रूप कर देना है। क्या करना है, पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है कि जो दो वर्ण होंगे, जो भी दो वर्ण होंगे, उन वाले दोनों वर्णों में जो पूर्व वाला वर्ण होगा, जो भी आपका पूर्व वाला वर्ण होगा, दोनों के स्थान पर वह वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए पूर्व में क्या है आपका ए, ठीक है, और बाद में क्या है अ। अब मैंने कहा कि दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाए, मतलब कि इन दोनों में पूर्व वाला कौन सा है, ए, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाए, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि दोनों के स्थान पर रूप हो जाए, तो संजय कुमार जी बताइए, संजय कुमार जी, यदि मैं पर रूप बोलूं तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ हो जाएगा, ए हो जाएगा जी, परारूप में अ होगा, आ हो जाएगा, में आ हो जाएगा, ठीक है, और पूर्व रूप बोलूंगा तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों में जिसके स्थान पर आप कर रहे हैं, उन दोनों के स्थान में जो भी पूर्व वाला होगा वह हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि पदांत ए और ओ के बाद में ह्रस्व आ होना चाहिए, तो जब भी ये पूर्व रूप करेगा तो पूर्व में क्या बचेगा, ए और ओ ही तो मिलेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आ हट जाएगा, दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा, तो बन जाएगा हरेव। अब देखिए हरेव बन गया, पर इसको अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर हरेव क्या हो सकता है, तो पानी जी ने एक चीज लगाई जिसको हम कहते हैं खंडाकार, ठीक है, जैसे ये है, आप सभी ने देखा होगा, तो ये देखिए कि ये हो गया, ये खंडाकार देखते हैं आप, एस टाइप का। जब भी ये सूत्र लगता है, आप लोग कहते हैं कि को पता है ना कि ये ह्रस्व अ का ज्ञान कराता है, यह जो खंडाकार है किसका ज्ञान कराता है, ह्रस्व अ का, तो ह्रस्व अ का ज्ञान कराता है। तो पहले क्या था, हरे प्लस अव था, फिर इसमें इधर संधि कर दिया तो हमने क्या बन गया, हरेव बन गया, किस सूत्र से, एंगः पदांता दति, सूत्र क्या है, एंगः पदांता दति, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया कि पूर्व रूप हो गया। अब
लोगों को अब सोचा कि पाणिनि जी ने सोचा कि इस सूत्र के द्वारा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, तो क्या हो गया कि दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो गया, तो हरे बन गया। अब जैसे आप लोग गीता में भी देखते होंगे, तो एक मिनट में गीता निकाल देता हूं। अब देखिए, जैसे कि आपका श्लोक आया है, आप लोग बस गीता होगी ना घर में, तो आप लोग वहां देखिएगा, जहां भी गीता में श्लोक में आपको खंडाकार दिखे, जहां भी आपको गीता के श्लोक में खंडाकार दिखे, आप वहां पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एंगः पदांतरति सूत्र लगा है। ठीक है, जैसे सूत्र एक आता है, यावदेतान् निरीक्षे अहम, क्या आता है, निरीक्षे अहम। तो निरीक्षे देखिए सूत्र श्लोक है ना, निरीक्षे, महोदय नमो नमः, श्लोक संख्या वदतु। पहले अध्याय का 22वां सूत्र। तो देखिए निरीक्षे है, ठीक है। अब इसके बाद में है अहम। अब इन दोनों में देखिए, निरीक्षे में आपका क्या है, अंतिम में पद है निरीक्षे, और उसके बाद में अंतिम में है ए, और बाद में है ह्रस्व अ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, श्लोक नंबर कितना अपना? 22वां। अब निरीक्षे हो गया। अब पहला अध्याय का 22वां। हाँ, तो अब उसके बाद में क्या है, तो आपका ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो अब है क्या, निरीक्षे अहम, और जब हमने जोड़ दिया तो निरीक्षे हम बन गया। कुछ लोग बोलते हैं कि निरीक्षे अहम, यदि आप जब श्लोक का पाठ कर रहे हैं तो आपको निरीक्षे अहम नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा, निरीक्षे हम। निरीक्षे हम, यहाँ पर ये जो खंडाकार है, यह पाणिनि जी ने इसलिए लगाया है ताकि लोगों को ज्ञान हो सके कि यहाँ पर पहले ह्रस्व अ था, जिसको बाद में एंगः पदांतरति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो गया। ठीक है, उसके आगे एतेत्र है जी, उसके आगे का श्लोक है ना, यत्समानान वेक्षे हम। हाँ जी, तो यह एतेत्र वही हाँ, यही एते संधि अत्र होती है। देखिए, एते अत्र, तो एते में एते शब्द है आपका, और बाद में क्या है, अत्र। ठीक है, तो आप लोग एते शब्द का तो प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो एते पद है, तभी तो आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि पद नहीं होता तो आप संस्कृत में बातचीत करते हुए एते शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो एते पद है, और इसके बाद में आया अत्र, तो क्या हो गया, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो गया। पूर्व में क्या है, ए है, और निशान ताकि ज्ञान के लिए कि यहाँ पर ये संधि हुई है, इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर खंडाकार लगा दिया। महोदय सूत्र में भी उसका खंडाकार का उच्चारण नहीं करेंगे ना सूत्रों में? सूत्रों में विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जैसे देखिए, उच्चारण नहीं करेंगे ना, हाँ, उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको अभी समझिएगा। हाँ, एचो यवा यावा, देखिए मैं उसी को दिखा रहा हूं कि आपका पहले था एचो, पूरा समझिएगा पहले, ठीक है ना, एचो। ठीक है, अब इसे अलग अलग करके दिखा रहा हूं मैं, समझिए कि आए, ठीक है, आए, अब, आय, आय, आव, और आव। ठीक है, ऐसा था ना।
इस प्रकार का था आपका। अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने जोड़ दिया कि या को मिला दिया किसमें, ये आ को मिला दिया या में, ठीक है। फिर आपने इस वाले आ को मिला दिया व में, फिर आपने इस आ को मिला दिया या में, ठीक है। तो क्या बना आपका अयवा याव। तो अय अव आय और आव को मिला के बनता है अयवा याव, ठीक है। अब आया एचो प्लस अयवा याव। तो आपने देखिए अब यहां पर एचो ये है एक पद है, एचो क्या है, पद। तो पद होने के कारण आपने क्या कर दिया, उसके उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप कर दिया। पूर्व रूप क्या हो गया, ओ हो गया, तो अ चला गया, ठीक है। और यहां पर एंगह पदांतर सूत्र लगा है, इसके ज्ञान के लिए आपने क्या करा, खंडाकार लगा दिया। अब जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप बोलेंगे एचो यवा यावह, ठीक है। अयवा यावह नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यवा यावह। ऐसे ही एतेत्र, एते अत्र ना बोल करके एतेत्र बोलेंगे। हरे अव ना बोल के हरेव, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? मनीष जी, ये खंडकार को अवग्र चिन्ह भी बोलते हैं? हाँ, खंडकार को अवग्रह भी बोलते हैं, खंडकार बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं, ऐसा अलग अलग होता है। कुछ लोग तो इंग्लिश का ऐसे बोलते हैं। ओ, धन्यवाद। तो अब इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में अब हम चलते हैं अंग कार्य पे। जो मैंने कहा था कि आपको अंग कार्य समझने से पहले इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो अब आपको इस चीज का ज्ञान हो गया ना, एक हो जाना चाहिए अकस सवर्ण दीर्घ, इनका ज्ञान हो गया। अब आपको अंग कार्य का ज्ञान करना है। तो अंग कार्य पे चलते हैं। तो आपका ये चल रहा था, क्या चल रहा था, अतो गुणे, याद आया आपको सभी को? तो अब देखिए, एक मिनट, हाँ, अतो गुणे सूत्र है आपका। सूत्र क्या है, अतो गुणे। ये कहता है अपदांत अ को, अपदांत अ को पर रूप होता है गुण परे होने पर। अब बताइए गुण किसे कहते हैं? ठीक है, गुणा, अ ए ओ, ठीक है ना, अदेंग गुण, बहुत बढ़िया, अदेंग गुण, अ ए ओ। अब अपदांत किसे कहते हैं? अंत में अ हो, ह्रस्व अ हो उसको। अपदांत मतलब नहीं, अपदांत ह्रस्व अ हो वो तो ठीक है, अपदांत किसे कहते हैं? आप लोग अभी अपदांत मतलब ये समझिए केवल, हाँ, ठीक है जिसको ना, पद अभी संख्या नहीं हुई है। हाँ, और पद संख्या कब होती है, जब हम आपस में सबको पूरे को जोड़ देते हैं तब होता है। अभी ये जुड़ा नहीं है आपस में, तो ये पद आपका अभी नहीं है, ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये क्या है, अपद। जब भी आप इतना मान के चलिए कि आप कभी भी दो धातु और प्रत्यय को मिला रहे हैं, धातु और प्रत्यय को मिला रहे हैं, तब तक आपका वो जो अभी जहां पर पद के अंत में आपको जब भी अ मिलेगा वो कैसा अ होगा, अपदांत अ, ठीक है। अब देखिए, इस सूत्र ने कहा कि भव प्लस अंति, ठीक है, सभी लोग देखिएगा, भव प्लस अंति। अब यहां पर अतो गुणे लगाएंगे, उससे पहले कोई बताइए पूर्व पहले कि यहां पर पहले क्या प्राप्त था? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्यों? क्योंकि पूर्व में अ है, बाद में भी अ है, सवर्णी है ना दोनों आपस में, इस कारण से अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ प्राप्त था। और यदि दीर्घ होता तो क्या हो जाता, भवांती हो जाता। क्या हो जाता, भवांती। पर यहां पर बनता क्या है, भवंती बनता है। समझ में आ रहा है? होता क्या, भवांती बन जाता, पर बनता क्या, भवंती। तो कह रहे हैं यहां अकस सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, किंतु उसे बाध कर पूर्व वाला अ, पूर्व अ को पररूप होकर, देखिए पररूप का मतलब कि दोनों के स्थान पे जो बाद वाला वर्ण है वो हो जाएगा। तो अब देखिए, भव है, ठीक है, भव प्लस अंति आपका। अब इन दोनों में क्या हुआ, अभी देखिए
ये अपद, ये जो भव में जो आ है, ये आपका अपद किस कारण से है? आपका अपद क्यों है? क्योंकि अंति आगे बाद में प्रत्यय बैठा है, मतलब अभी ये आपस में जुड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये अ आपका अपद है, इस कारण से इसके बाद में जो ह्रस्व अ है, क्या है, ह्रस्व अ बैठा है। अब ये ह्रस्व अ गुण में आता है कि नहीं आता है? अ ए ओ गुण में आता है। हाँ। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, आपको पर रूप करना है। तो दोनों देखिए, दोनों के स्थान पर पर रूप क्या है, पर में भी आ है, पर में भी आ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो केवल एक आ बचेगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भवंती। समझ में आया महोदय आपको, निकुंज महोदय, सभी लोगों को? जी जी सर। हाँ, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि इसी प्रकार जैसे कुछ लोगों ने ये बोला था, शायद किशोर उन्होंने, किसी ने पूछा, युगल किशोर जी ने पूछा था कि ए का उदाहरण नहीं दिया था मैंने। अब आपको ए का उदाहरण भी देता हूं। तो देखिए जैसे पच प्लस ए, पच प्लस ए। अब यह बताइए यहां पर सबसे पहले क्या होना चाहिए था? वृद्धि रेचि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ए चो यावा वह किसमें, अ प्लस ए, अ प्लस ए ना महोदय। ए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूर्व में तो अ है ना, वृद्धि रेचि होगी। वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि होनी चाहिए थी। तो वृद्धि रेचि से वृद्धि होनी चाहिए थी। तो वृद्धि होती तो क्या हो जाता, आई हो जाता। वृद्धि होती तो आई हो जाता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि पच प्लस ए था, सॉरी, पच प्लस ए, इसमें इन्होंने क्या कहा कि वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, पर इन्होंने कहा कि अपदांत अ से गुण परे होने पर, गुण में कौन कौन से आते हैं, ए अ ए ओ, तो ए आ गया। तो कह रहे अपदांत अ से गुण परे होने पर दोनों के स्थान पर रूप हो, क्या हो, पर रूप, पर रूप, ठीक है। तो पर रूप होने पर दोनों के स्थान पे क्या हो गया, पच का आ, पच का आ और ए का ए, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपको केवल मात्र ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाद में, पचे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए पचे आगे समझ में। तो आपको केवल इतना करना है कि जब भी आप धातु और प्रत्यय को जोड़ रहे हो, ठीक है, धातु और प्रत्यय नहीं मतलब यदि आप आपस में जोड़ रहे हो और उसके बाद में या तो अ हो या ए हो या ओ हो, तो आपको दोनों के स्थान पर रूप करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले सूत्र पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है, क्या कहता है, अतो दीर्घो, यही कह रहा है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है यदि प्रत्यय परे होने पर, यदि मतलब प्रत्यय, यदि साल धातु प्रत्यय परे होने पर, ठीक है। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अदंत अंग, अदंत अंग मतलब, अदंत माने मैंने किसी को सबको बताया था, अदंत माने क्या होता है, कोई बताएगा? जिसका अंत में अ होता है वो का, हाँ, जिसके अंत में अ हो उसे क्या कहते हैं, अदंत, ठीक है। जिसके अंत में आ हो उसे कहेंगे अदंत, ठीक है। अब देखिए अदंत मैंने समझ में आ गया। अब कह रहे अदंत अंग को दीर्घ होता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो अदंत मतलब जिसके अंतिम में ह्रस्व आ होगा उसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। ह्रस्व आ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब कब होगा, तो कह रहा है यदि प्रत्यय पर में होने पर, यदि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए यदि का मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, यदि मतलब समझ में आएगा कि कुछ लोगों को नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं इसे। यदि का मतलब है यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार आपको याद है,
यह एक प्रत्याहार बनता है वह जिसके आदि में हो, वह जिसके आदि में हो, तो दोनों को जोड़ दिया तो बन गया आपका यह आदि, यह आदि। ठीक है, अब देखिए यह आदि में, अब यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कोई बता सकता है? यम गण नम जभय घद दश जब गद दश। ज्यादा पहुंच गए आप सभी लोग ज्यादा पहुंच गए। मैंने बोला यह प्रत्याहार यवरल यमंगणन जभ यवरल यम गण या, नम। या से प्रारंभ करेंगे और झभई तक जाएंगे। बिल्कुल सही आपने बोला, झभई तक मत बोल के आप ये बोलिए झभई के यहाँ तक जाएंगे। जी जी जी, ठीक है, तो अब आपने हया वरट के या से प्रारंभ किया तो कौन कौन से वर्ण आए? य, व, र, ल। ठीक है, फिर आया आपका य, म, ङ, ण, न। ठीक है, फिर आया आपका झ, झ और आपका आया भ। ठीक है, समझिएगा इस सूत्र को अच्छे से। ये कह रहा है कि यदि ये सारे वर्ण बाद में हो, यह सारे वर्ण बाद में हो, तो आपको क्या करना है? अदंत अंग को दीर्घ करना है। क्या करना है? अदंत अंग को दीर्घ करना है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इस सूत्र को, कि इतने सारे सूत्र सब शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। आप कभी केवल इतना मान के चलिए, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा ये जो बात मैं बोल रहा हूं। अब यदि बाद में व हो, यदि बाद में व हो और क्या हो? मां हो, व हो और मां हो, तो आपको अदंत अंग को दीर्घ करना है। अदंत अंग को दीर्घ करना है। जैसे देखिए, सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, देखिए अब आया पठ प्लस मी आया। ठीक है, अब पठ प्लस मी में ये देखिए कि पठ कैसा है आपका? अदंत है कि नहीं है? जी, अदंत है। क्यों है? क्योंकि इसके अंतिम में अ है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बाद में यह प्रत्याहार हो, बाद में यह प्रत्याहार हो। अब माताजी ने क्या किया? उन्होंने, माताजी ने कहा कि यह प्रत्याहार तो आपको भी यह पूरे यह प्रत्याहार की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वाह और माँ की, वाह और माँ की। तो कहते हैं कि वाह और माँ बाद में हो तो अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो आ को दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ। तो आ हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? पठामी। तो देखिए आप लोग के मन में, अब जितने लोगों के मन में भी प्रश्न हो, ठीक है, वो लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि जैसे पठती पठता पठंती चलता है और एकदम से पठामी हो जाता है। तो जब भी आपको म और व बाद में मिले तो आपको क्या करना है? अ की जगह आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? अतो दीर्घो यही, यही। ठीक है, मेरी भी आज नाक बैठी हुई है, मतलब जुकाम है मेरे को, तो इस वजह से भी उच्चारण नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये जो य वर्ण है, ये इसका उच्चारण दो वर्णों के साथ में होता है। ठीक है, एक तो ये है चवर्ग का, मतलब कि इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से होगा। और ये पंचम वर्ण है तो इसका नासिका से भी होगा, और नासिका पड़ी है मेरी बंद, तो कहां से उच्चारण हो पाएगा? ठीक है, महेश जी, वंदा वहे वंदा महे भी उसी से होता है क्या जी? वंदा वहे वंदा महे, वो आ वहे आ महे वो अलग चीज है। ठीक है, अलग है। हाँ, अभी वो आपको इसलिए ये है, आपको धीरे धीरे आपको उत्तर मिलने लगेगा। देखिए जैसे किसी एक लड़के ने पूछा था मेरे से कि पठामी में आ कैसे आया। ठीक है, अब उनको पता लग गया होगा ना कि आ किस कारण से आया। अतो दीर्घो यही सूत्र के द्वारा
बाद में माँ और वाह हो तो आ को आ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो देखिए जैसे आपका तीसीमी, हाँ पठामी, पठावह, पठामह, तो वह महा है ना, तो इसमें वाह है और माँ है, और जहां भी आपको वाह और माँ मिले आपको वहां पर आ को आ कर देना है। क्या कर देना? आ को आ कर देना है। इतना समझ में आया आपको? तो क्या ये आमी आव और आम नहीं है, मी और वह महा ही है? हाँ, मी वह महा ही है। इसलिए मैंने जब प्रत्यय याद करने के लिए आपको कहा गया तो मैंने बोला ती तह अंति सी था मी वह महा। तो मी वह और माँ ये इनके बाद में होने पर जब इनको जोड़ेंगे तो पठ मी तो पठामी। ऐसे ही आप पचामी, ठीक है, आप जो भी बोलते हैं ना, पठामी, पचामी, गच्छामी, आप गच्छ ले लीजिए, गच्छ है और बाद में मी आया तो गच्छ के अंतिम में अ है, तो आ को क्या हो गया? आ हो गया, क्योंकि बाद में माँ है। किस सूत्र के द्वारा हुआ? अतो दीर्घो यई। समझ में आया आपको? अब चलते हैं एक बार आगे, अब आगे के और समझते हैं। देखिए, ठीक है, अब आपको इतना ये दो सूत्र समझ में आ गए? समझ में आ गए सभी को? अब मैं आपके कम से कम अब आपके रूप बनवा देता हूं। आपको सभी को सूत्र कौन से आने चाहिए? जो अभी संधि के सूत्र पढ़ाए हैं आप सभी को, आपको वो सूत्र आने चाहिए, और ये जो दो सूत्र पढ़ाए ये आने चाहिए। तो अब चलते हैं एक बार, अब थोड़ा, क्योंकि अब देखिए पहले हम ले लेते हैं पठ। ठीक है, आप सब लोग को जो प्रत्यय याद करने के लिए कहा गया था, मैंने पहले कहा था कम से कम 1 महीने पहले कि आप लोग प्रत्यय याद करिए। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने याद नहीं किए होंगे, कुछ लोगों ने याद करे होंगे। अब जिन लोगों ने याद नहीं करे, अब तक 1 महीने का टाइम दिया था मैंने, तो अब उन लोगों को या अब वो उन लोग क्या होंगे, इसमें अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पर जिन लोगों को याद है वो अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि पहला प्रत्यय आया ती, ठीक है, तो पठ और ती, यहां पर कुछ नहीं करना है आपको। कोई भी धातु हो, भवादिगण, दिवादी, तुदादी और चुरादी। पहले फिर से सुनिए कि ये जो पठ बना है मैं आपको सीधा दे दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या करा है, आपको भी सीधा दे दिया है। अभी ये पठ बनता कैसे है मैंने आपको ये नहीं सिखाया है। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा, पर आप अभी केवल इतना मान के चलिए कि यदि मैं आपको एक बना बनाया अंग दे देता हूं और कहता हूं कि आप इसमें ती तह अंति सी था मी वह मा ये प्रत्यय जोड़िए, तो आप वो प्रक्रिया आप सीख चुके हैं। अब आपको केवल उसे यूज करना है। मैंने बोला पठ प्लस ती, पठ मैंने आपको बना के दे दिया कि पठ बनता है। ठीक है, अब आप आगे चलिए, पठ प्लस ती आया तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल कुछ नहीं करना है आपको। कहां ध्यान देना है? बस कि जब आपके बाद में कोई भी स्वर हो ना, जब भी कोई स्वर हो और वा और मा हो, तब आपको ध्यान देना है। तो पठ प्लस ती पठती, ठीक है, पठ प्लस तह पठतः। अब पठ प्लस अंति आया, तो अब बताइए कौन सा सूत्र लगा? नहीं नहीं नहीं, अतो गुणे, अतो गुणे, अतो गुणे आया। क्यों? अगर यहाँ अतो गुणे सूत्र नहीं होता तो क्या हो जाता? पठांती हो जाता। अतो गुणे ने क्या कर दिया? दोनों हरि ओम। मनीष जी, ध्वनि न श्रूयन्ते। मनीष जी अस्ति वा? मनीष जी नमो नमः। मम ध्वनि श्रूयते वा? आं महोदय, श्रूयते। मनीष जी गतवान।
अंतर्जाल समस्या। मनीष महोदय, महोदय हरिओम। अस्ति वा? हाँ हाँ हरिओम। हाँ, ध्वनि न श्रूयते महोदय। महोदय हरिओम। हाँ श्रूयन्ते हरि ओम्। महोदय। अधुना श्रूयते? न श्रूयते। हरिओम। हाँ श्रूयते महोदय। हरि ओम। पार्सादि महोदय। हरिओम। पञ्चनिमेषानन्तरं वयं प्रश्नं स्वीकुर्मः। प्रश्नम्। हरिओम। हाँ महोदय, 1 मिनट, आपको मैं को होस्ट बनाता हूँ। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी। हाँ, को होस्ट करो मी महोदय। तो अब ये देखिए, पठ प्लस आया, मी आया, तो मी, वह और महा, तो क्या कहते हैं, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। अब आया, जब प्रत्यय आपको याद होंगे ना, जब तू ता, तू ता, ताम, अंतु, आपको ही आसानी रहेगी। तो आया प्रत्यय तू, तो क्या बन गया, पठतु, पठतात, पठताम। अब आया, आपको दिक्कत कहां होगी, जब बाद में या तो स्वर हो और या फिर व और म हो, तब दिक्कत होगी, वरना आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ना है। ठीक है। तो पठती, पठतु, पठतात, पठताम। अब पठ प्लस अंतु आया, क्या हुआ बताइए कोई? पठन्तु। पठन्तु। कैसे हुआ? अतो गुणे। ठीक है। अतो गुणे। हाँ। फिर आया पठ, पठताम, पठ, पठतात। ठीक है। अब आप लोगों के मन में होगा कि पठ कैसे रहा, पठ कैसे रहा। तो यदि आपको प्रत्यय याद है तो आपको केवल इतना बताता हूं, अभी सूत्र बताता हूं। अतो हे, क्या है? अतो हे। वो कहता है कि अदंत अंग, ये जो आपका अंग है, ये कैसा है, अदंत है कि नहीं है? और यदि अदंत अंग के बाद में ही आता है, अदंत अंग के बाद में यदि आपका ही आएगा, तो पूरे ही का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, पूरे ई का लोप हो जाएगा। तो केवल मात्र आपका क्या रहेगा, पठ ही रहेगा। ठीक है, आपका पठ ही रहेगा। अब आप बोलते ना पाठम पठ, तो आप किसी को आगे देते हैं गच्छ, तो गच्छ ही रहेगा, पठ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ही का लोप हो चुका है। किसके द्वारा हुआ है ही का लोप? अतो हे। अतो हे। ठीक है। हाँ। तो पठरा, पठ, पठतात, पठताम, और बोलिए आगे। तू तामंतु, तमत, पठन्तु, पठतम, पठत। हाँ। अब आया आनी, अब आया आपका आनी। हाँ। तो अब बताइए क्या होगा निकुंज महोदय? अतो गुणे।
अतो गुणे गुणे क्यों लगेगा? कोई बोल रहे हैं जो अभी आप, अतो गुणे क्यों लगेगा? उसकी शर्त क्या है? गुण परे होने पर, गुण परे होने पर। तो यहाँ जो आ है ये आपका गुण है क्या? नहीं महोदय, नहीं, दीर्घ हो जाएगा। नहीं है तो कैसे हो पाएगा? जब नहीं है तो क्या हो पाएगा? अब क्या करना है आपको? केवल आपको याद होगा, देखिए अभी पढ़ा चुका हूं मैं पिछली कक्षा में सूत्र सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ। आ और आ के स्थान पे क्या आएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा आ। तो पठानी, पठाव, पठामह। अब पठानी आया और फिर आता है आवह। यहां पहले से ही आव है, ठीक है ना? क्योंकि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं आप प्रत्ययात करिए। तू तात ताम अंतु शून्य तात तम ता आनी आव और आम, ठीक है? यहाँ पर पहले से ही आव आम है, पर उसमें जो पीता अंति सीथा था मी वह मावे आवह नहीं था वहां पर, ठीक है ना? तो पट प्लस आव अकस्मरण दीर्घ पठाव, ठीक है? ऐसे पठाम, पठानी, पठावा, पठामा। अब एक सूत्र, अब चलते हैं हम लंग लकार की तरफ। किसकी तरफ? लंग लकार। तो सर अभी 1 मिनट है, अब उसका थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं, संडे या ऐसा कोई करेंगे अभी? ठीक है महोदय, अभी क्या कहते हैं, लोड लकार तक हो गया है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगली कक्षा में आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, पूरे विस्तार से चार्ट बना करके दिखाऊं, ठीक है? और सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि इस बार कक्षा बुधवार को रखनी पड़ी, क्योंकि कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इस कारण से फिर मैं पढ़ा नहीं पाता मैं कल, इसलिए आज मैंने रखने के लिए बोला, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। कोऽपि प्रश्नं कर्तुम् इच्छति? सर्वहस्त उत्तोल्य दर्शयतु कृपया। महोदय नमो नमः, महेश उनियालः अहम्। हाँ महेश महोदय वदतु महोदय, कृपया। जो अवग्रह है न चतुर्दश सूत्र में उसका कहीं उल्लेख है, न कोई सूत्र उसका जो है विधान कर रहा है, तो ये अवग्रह का कहाँ से आया है? ये जी सिर्फ एक चिन्ह है, मात्र चिन्ह मात्र है, ठीक है? तो चिन्ह मात्र का मतलब क्या है? देखिए, माता जी की आप पुस्तक बोलेंगे, या फिर एक मैं ये सुन लीजिए, समझिए कि अवग्रह केवल इतना मतलब, जैसे आप बैंक गए, ठीक है? तो आपने बैंक में गए और आपको बैंक का पता लगाने के लिए आपने पूछा किसी से कि बैंक कहाँ पड़ता है, तो किसी ने बताया स्कूल के पास, स्कूल के पास। तो स्कूल वहां पर एक चिन्ह मात्र का ज्ञान करा रहा है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि बैंक कहाँ पर है, ठीक है? तो वो एक केवल मात्र चिन्ह है। अगर आप चाहें तो उस अखंड अवग्रह की जगह 0 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए आप। बस हमारा कार्य क्या है, मुख्य कार्य, कि हमको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर पहले अ था, बाद में वो अ को पूर्व रूप हो गया। उसको समझने के लिए पाणिनि ने सोचा एक एस टाइप का चिन्ह बना देता हूं, ताकि आगे जाके अंग्रेजों को एस ढूंढने की जरूरत न पड़े। नूतन महोदय पृच्छतु कृपया। हाँ महोदय, हरिओम। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे गीता में आता है श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच में संधि हुई है? अगर हुई है तो कौन सी है? जी, श्री भगवान उवाच में भगवान सीधा आपने जोड़ दिया है, श्री भगवान उवाच है ना, भगवान उवाच। भगवान में हलंत होगा, है ना? नहीं, भगवान में हलंत नहीं है, वो हलंत, हाँ भगवान हलंत है जी, भगवान तो हलंत है, इसलिए श्री भगवान उवाच सादा जोड़ दिया। इसको कोई संधि का नाम नहीं देंगे? नहीं, इसे कहते हैं अज्जीनम परेण संयोज्यम, ठीक है? अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। हाँ, मतलब केवल मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि यदि पूर्व में स्वर हो, पूर्व में स्वर हो और बाद में व्यंजन हो, बाद में क्या हो? व्यंजन। हाँ। इसको समझा देता हूं अभी। बाद में कोई भी व्यंजन हो तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है उन्हें, ठीक है? लेकिन उवाच में तो उ व्यंजन नहीं हुआ ना? नहीं, आप अभी समझिए ना, अभी पहले समझिए, सुनिए। अच्छा अच्छा। स्वर हो और बाद में व्यंजन हो तो आपको केवल जोड़ देना है, ठीक है जी? यदि कोई विशेष कार्य नहीं कहा जा रहा है तो। हाँ। और यदि व्यंजन हो, ठीक, एक मिनट,
और यदि व्यंजन हो और बाद में कोई भी स्वर हो तो भी आपको केवल जोड़ देना है। ठीक है। ठीक है। अब यदि पूर्व में भी स्वर हो, ठीक है, और बाद में भी स्वर हो तो संधि होगी। ठीक है। उस संधि का नाम क्या है? संधि। अच संधि। ठीक है जी। और पूर्व में व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो हल तो संधि। संधि का नाम है हल संधि। हल संधि। ठीक है। ठीक है। पर ये एक बहुत मोटा मोटा बताया गया है। ठीक है ना। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। सामान्य तौर पे बता रहा हूं। ठीक है। हाँ जी। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके में देखिए व्यंजन था और क्या था? स्वर। तो केवल जुड़ गए आपस में। हाँ। ठीक है। और देखिए स्वर और व्यंजन में, देखिए स्वर और व्यंजन का उदाहरण है पठ। पठ था आपका और व्यंजन था आपका पी। ठीक है। सिंपली जोड़ तो दिया। स्वर और व्यंजन आपस में केवल मिल गए ना, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ। तो अब जब स्वर और स्वर मिले तो अच संधि हो गई और जब व्यंजन और व्यंजन मिले तो हल संधि हो गई। केवल इतना समझिएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। पूजा मिश्रा जी। महोदय, महोदय एक बार अतो गुणे का एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। जब भी ह्रस्व आ हो, पूर्व में क्या हो? ह्रस्व आ। केवल इतना मान लीजिए पूर्व में ह्रस्व आ हो और उसके बाद में या तो ह्रस्व आ हो या क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। तो गुण संज्ञा किस किस की हुई है? आ ए ओ। हाँ। तो यदि पूर्व में ह्रस्व आ हो और बाद में गुण हो, गुण मतलब आ ए ओ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। तो दोनों वर्णों को उठा करके आपको बाद में जो वर्ण था वो बिठा देना है। ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ महोदय, स्पष्ट। जैसे देखिए उदाहरण में मैंने बताया था, अभी बताया, आपका शब्द है पठ है। पठ क्या? पच ले लीजिए। ठीक है। पच प्लस अंति आया। अरे अंति आया। अब पच प्लस अंति में आपने देखिए पूर्व में पच में आ है कि नहीं है? पूजा जी। महोदय है, पच में आ है। हरिओम। हाँ। तो पच में आ है और अंति का बाद में आ है, और अंति में जो आ है वह आपका गुण में आता है कि नहीं आता है? जी महोदय, आता है। तो आपको दोनों के हरिओम। हाँ जी। समझ में आया पूजा जी आपको? महोदय पूर्व रूप होता है या पर रूप होता है? पर रूप होता है। जी। ठीक है ना। आगे प्रश्न। हाँ श्यामला महोदया। श्यामला जी। नमो। ये जो अक सवर्णे दीर्घ जो है और अतो गुणे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यानी कंफ्यूजन है यानी कि समझ में आ गया, लेकिन याद कैसे रखने का? ये इसमें ये आएगा और इसमें ये आएगा। आपका बहुत अच्छी बात है, आपने ये प्रश्न पूछा कि अकस सवर्ण दीर्घ और इसमें, तो मैंने बताया था अकस सवर्ण दीर्घ जो ये सूत्र है आपका, यह सूत्र है आपका सामान्य सूत्र। ठीक है। यह सूत्र आपका कैसा सूत्र है? सामान्य सूत्र है। और यदि उसके बाद में अब अतो गुणे आपका विशेष सूत्र है। अतो गुणे कैसा सूत्र? आपका विशेष सूत्र। तो आपको यदि कहीं किसी जगह पर अतो गुणे की शर्त घट रही है, अतो गुणे की शर्त घट रही है, तो आपको वहां पर अतो गुणे लगाना है, अकस सवर्ण दीर्घ नहीं लगाना है। जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि देखिए यहां पर पच प्लस अंति है। ठीक है। तो अकस सवर्ण दीर्घ की शर्त क्या होती है?
कि अक से सवर्णी अक परे होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है। तो शर्त घट गई नहीं घट गई इसकी पूरी, कि पूर्व में अक है और बाद में भी अक है और वो सवर्णी अक है दोनों आपस में एक दूसरे के, तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। तो अगर सवर्णी की दीर्घ की शर्त घट रही थी। अब एक बार अतोगुणे की शर्त सुन लेते हैं। अतोगुणे कहता है कि पूर्व में आ हो, क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ हो, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो गुण में भी आ आता है ना, तो अब अतोगुणे की शर्त भी घट रही है। अगर सवर्ण दीर्घ की शर्त घटे और अतोगुणे की भी शर्त घटे, तो वहां पर आपको अतोगुणे ही लगाना है, अगर सवर्ण दीर्घ आपको नहीं लगाना है। समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर, धन्यवाद। आपको अतोगुणे पे आपको फोकस करना है कि अतोगुणे आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, नहीं तो देगा। हाँ युगल जी, नमो नमः। युगल जी पूछिए। हरिओम महोदय। हाँ महोदय, जो गुण संधि आपने बताई है, तो आद गुण, इसका मतलब कि आपने सूत्र बताया है, तो आद से तो समझ में आ गया, लेकिन एक कहाँ से आया इसमें? हरिओम। हरिओम। महोदय सुनाओ। हाँ महोदय, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको सभी। सुनिए सुनिए, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि पूर्व सूत्र इको एणचि से अची की अनुवृत्ति आती है। किसकी आती है? अची की। ठीक है, अब आप अच्छी समझना चाहते हैं तो ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। सूत्र का अर्थ है आद गुणा, जो सूत्र है आपका, ठीक है, सभी लोग के लिए आद गुणा सूत्र जो आपका है, यह बोलता है इसमें अची की अनुवृत्ति आती है। पर मैंने क्या पढ़ाया आपको? इक परे होने पर, ठीक है ना, और वरना अनुवृत्ति किसकी आती है? अची की आती है। तो आपका अर्थ बनता है कि अवर्ण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पर क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, अब जब आप अवर्ण से अच ढूंढने लग गए, बाद में अच होना चाहिए, तो अच में सबसे पहले आया अ। क्या आया? अ। तो पूर्व में भी आ हो गया और बाद में भी आ हो गया। तो आद गुणा सूत्र को अकस सवर्ण दीर्घ ने बांध दिया। ठीक है, सारी शर्त देखिएगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूं, यहां से देखिएगा। पूर्व में आ है, ठीक है, और पाणिनि जी ने पूर्व सूत्र से इको एणचि से अची की अनुवृत्ति आई। ठीक है, उसने कहा कि अच परे होने पर गुण होता है, अच परे होने पर गुण होता है। तो हमने ये मान लिया कि अच परे होने पर गुण हो जाएगा। तो अच में आया, बाद में क्या आ गया? अच में आपका आ गया। ठीक है, तो यहां पर सूत्र आया आद गुणा, लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि पूर्व वर्ण से अच परे होने पर दोनों के स्थान पर गुण होगा। तो यहाँ पर गुण होना चाहिए था, पर तुरंत सूत्र आया अकस सवर्णे दीर्घा। उसने कहा कि अक से सवर्णी अक पर में होगा तो दीर्घ होगा, गुण नहीं होगा। ठीक है, तो आ मतलब आ से बाद में आ मिलेगा, तो कभी अच में कभी भी आ आपको मिलेगा, तो आपको अकस सवर्ण दीर्घ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो ऐसे बोला कि अकस स्वर्ण दीर्घ जो है गुण संधि का अपवाद, तो मानेंगे? हाँ, गुण संधि का अपवाद सूत्र है अकस सवर्ण दीर्घा। ठीक है महोदय, मेरे यहाँ पर ये था कि जैसा कि इसमें एक लिखा हुआ है, तो ये सूत्र यन संधि से भी लिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने अच को ही उठाया। क्या कोई खास बात थी इसमें? जी समझने में, जैसे गुण संधि में इन्होंने अच को उठाया, मतलब कि उसके क्या नाम है, अच पुराने सूत्र से उठाया इन्होंने, पुनरावृत्ति किया, अनुवृत्ति किया अच की। हेलो 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 हरिओम। हाँ हरिओम महोदय। युगल जी ना, लंबा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरा को भी मौका दीजिए प्लीज। बस सर, एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी हो गया अभी। महोदय, आदगुण में जो है अच जो है मतलब पुराने सूत्र से लिया गया, अनुवृत्ति हुई है। सुनिए महोदय, नहीं सुन पा रहे। ध्वनि नागच्छति है ना, वो लॉग आउट हो गए थे, फिर से लॉग इन किया उन्होंने।
नेटवर्क आगे हैं। हरिओम। हरिओम महोदय। हाँ जी महोदय आज तो खाली आदगुण, नेटवर्क दिक्कत आ रही है। हाँ महोदय आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। महोदय आदगुण में जो है अच जो है आपने जो अनुवृत्ति की है जी, तो ये अच की जगह मतलब जो है कि यदि यन संधि से अनुवृत्ति होती तो ये कोई हो जाता ना इसकी जगह पर। तो देखिए अची पद में क्या है, अची में सप्तमी है, आपके अची पद में सप्तमी है, ठीक है। हाँ लेकिन उसमें तो अब यदि आप अची पद की ही अनुवृत्ति ले सकते हैं, तभी तो आपका अच परे होने पर होगा। अब यदि हाँ, आप इको एनर्जी सूत्र से इक पद की अनुवृत्ति लेते तो सब क्या होता, इकहा, और इकहा का मतलब क्या, षष्ठी विभक्ति है। तो अर्थ पता है क्या बनता आपका? गलत हो जाता। आपका अर्थ बनता कि अवर्ण से इक के स्थान पर गुण होता है, अवर्ण से इक के स्थान पर गुण होता है, तो ये तो कुछ अर्थ बन ही नहीं पाता। धन्यवाद महोदय। ठीक है, ठीक है। सुषमा जी प्रश्न पूछिए प्लीज। हाँ नमो नमः। ये जो ए और ओ के बाद रस्व ए आने पर हम पूर्व रूप करते हैं, रस्व अ, तो ये हमेशा हमें पूर्व रूप संधि करनी है। इसी तरह ए और ओ के बाद अगर रस्व अ आता है तो हमेशा पूर्व रूप संधि करनी है। ए और ओ के बाद में यदि ह्रस्व आ आता है तो आपको क्या करना है, पूर्व रूप संधि करनी है। अब आपका प्रश्न यदि बोला जाए कि ए और ओ आया उसके बाद में ह्रस्व आया तो एचो यवा यवा नहीं लगेगा। एचो यवा यावा सूत्र आपका प्राप्त होता है, पर यह एचो यवा यावा सूत्र का अपवाद सूत्र है। क्या है? अपवाद सूत्र। एचो यवा यावा, सुनिए मेरा पूरा सुनिए। एचो यवा यावा कहता है कि ए और ओ को, ए ओ आई औ को अय अब आय आवादेश हो जाए, ठीक है। वो कहीं भी वो कुछ बोलता है कि सिर्फ पद के अंत में हो या अपद में हो, बोलता है ऐसा? कुछ नहीं बोलता है। तो यदि वो जहां कुछ नहीं बोले तो वहां आपको समझना है कि वो हर जगह लग सकता है। पर इस सूत्र ने बोला, इंगह पदांत जी ने, किसी पद के अंत में ही ए और ओ हो तो ही लगेगा, ठीक है। अच्छा हाँ जी, रमेश जी पूछिए क्वेश्चन। रमेश जी। मुझे ये जो दीर्घ संधि हुई अकसवर्ण दीर्घ और अतो गुण, ये उसी का ही थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। ये अतो गुण जो है वो अपदांत अंक जब है, अभी पद नहीं बने हैं उस समय लगता है, और जब पद बन चुके तब अकसवर्ण दीर्घ लगता है। ऐसा क्या ये सही है? देखिए जिस प्रकार अभी मैंने पूर्व सूत्र का उत्तर दिया, उसी प्रकार इसी सूत्र का उत्तर भी दूंगा कि अकस्वर्ण दीर्घ वो कहीं नहीं कहता कि अपद में हो या पद में हो, ठीक है। तो जहां भी आपको मतलब कि अक के बाद में सवर्णी अक मिलेगा, आपको वहां पर अकस्वर्ण दीर्घ लगाना है। पर अतोगुणे सूत्र ने क्या कहा कि अपद में यदि अ मिले, अपद में यदि अ मिले और उसके बाद में गुण मिले तो आपको क्या करना, अतोगुणे लगाना है। तो आपको अतोगुणे, जैसे देखिए एक अतोगुणे ने एक सीमा बांध दी है, ठीक है। जैसे एक मैं कहना चाहूंगा कि जैसे किसी, मान लीजिए एक आदमी के 2 पुत्र हैं, ठीक है। अब वो बाजार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उनके पिता ने कहा कि ये जो 100 दुकानें हैं इससे तुम सामान ले सकते हो, ठीक है। बड़े वाले बेटे को बोला कि तुम 100 दुकानों में से इस दुकान से इन 100 दुकानों से सामान ले सकते हो। पर छोटे वाले को बोल दिया उन्होंने कि केवल तुम्हें इस वाली दुकान से ही लेना है सामान, और इसके अलावा अन्य दुकान से नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए उन 100 के अंदर वो वाली दुकान आ गई ना, वो वाली दुकान भी आएगी छोटे वाले, जिसमें छोटे वाले को सामान लेना है। तो अब आप किसको जाने देंगे? बड़ा बोलेगा कि 100 दुकानों के अंदर ये दुकान भी आती है। तो छोटे वाले ने बोला कि बड़े भैया आपके पास तो 100 की 100 दुकानें हैं, आप तो कहीं भी लग सकते हो, पर मेरे पास तो एक ही दुकान है, तो मुझे तो यहाँ लगने दो कम से कम। तो विशेष हो गया। 100 तो क्या है कि ये अकस्वर्ण दीर्घ सामान्य सूत्र है। क्या है? सामान्य, मतलब वो कहीं भी लग सकता है। पर अतो गुण कैसा सूत्र है? विशेष सूत्र है, तो वह केवल मात्र अपद में ही लगेगा,
तो वहां पर लगने के लिए अगस्त सवर्ण दीर्घ उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है ना? जी।